सोचो तुम्हारे पास एक टाइम मशीन है, तुम कहां जाओगे? डायनासोर के पास, फ्यूचर में। लेकिन क्या हो अगर तुम 1950 में वापस जाओ और गलती से अपने दादाजी की लाइफ में इंटरफेयर कर दो, इससे पहले कि वो तुम्हारी दादी से मिले। अचानक तुम्हें एहसास होता है अगर तुम उनकी मीटिंग रोकते हो तो तुम्हारे पेरेंट और तुम कभी एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन अगर तुम कभी पैदा ही नहीं हुए तो टाइम में वापस कौन गया? यह है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, एक ऐसी पहेली जिसने सबसे होशियार साइंटिस्ट्स को भी हैरान कर दिया है। यह सिर्फ एक साइंस फाई स्टोरी नहीं है, यह कॉज एंड इफेक्ट के बारे में एक असली सवाल है। पास्ट में किया गया हर एक्शन आगे बढ़ सकता है, सब कुछ बदल सकता है। स्टीफन हॉकिंग ने तो टाइम ट्रैवलर्स के लिए एक पार्टी भी रखी थी, यह टेस्ट करने के लिए कि फ्यूचर से कोई आएगा या नहीं। उस पार्टी में क्या हुआ, हम जल्द ही उस पर आएंगे। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स एक लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर तुम अपनी एग्जिस्टेंस को मिटा देते हो तो तुम टाइम में वापस कैसे जा सकते थे? यह एक डोमिनो चेन की तरह है। अगर तुम शुरुआती डोमिनो को हटा देते हो तो आखिरी तुम कभी गिरता ही नहीं। कुछ साइंटिस्ट सोचते हैं कि पास्ट को बदला नहीं जा सकता, तुम ऑब्जर्व कर सकते हो लेकिन इंटरफेयर नहीं कर सकते। दूसरे सुझाव देते हैं कि यूनिवर्स स्प्लिट हो सकता है, एक नई टाइमलाइन बना सकता है जहां तुम कभी पैदा ही नहीं हुए, लेकिन फिर तुम एक नई रियलिटी में फंस जाते हो, वापस नहीं लौट सकते। मल्टीवर्स का आइडिया पैराडॉक्स को सॉल्व करता है, लेकिन और भी सवाल पैदा करता है। टाइम ट्रैवल सिर्फ एक मजेदार आइडिया नहीं है, यह रियलिटी के बारे में हमारी समझ को चैलेंज करता है। अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ओन ऑफ रिलेटिविटी ने दिखाया कि टाइम फिक्स्ड नहीं है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम कितनी तेजी से चलते हो, यह तेज या धीमा हो सकता है। एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में इस टाइम डायल्यूशन का एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन यह बहुत छोटा होता है थ्योरी में। अगर तुम लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल करते हो तो तुम फ्यूचर में जा सकते हो। सैकड़ों साल बीत जाने के बाद अर्थ पर वापस आ सकते हो, लेकिन पीछे जाना वह बहुत मुश्किल है। 2009 में स्टीफन हॉकिंग की टाइम ट्रैवलर पार्टी एक चालाक टेस्ट था। उन्होंने पार्टी के बाद इनविटेशन भेजे, ये उम्मीद करते हुए कि फ्यूचर के विजिटर्स आएंगे। कोई नहीं आया। शायद पास्ट में टाइम ट्रैवल करना इम्पॉसिबल है, या शायद यूनिवर्स के रूल्स इसकी परमिशन नहीं देंगे। भले ही फिजिक्स हमें फ्यूचर में जाने देती है, पास्ट बंद लगता है। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कई ऑब्स्टेकल्स में से सिर्फ एक है। एक और पैराडॉक्स है, द प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। यहां पास्ट को बदलने की तुम्हारी कोशिश हमेशा हिस्ट्री का पार्ट थी। सोचो, एक दोस्त को एक्सीडेंट के बारे में चेतावनी देना सिर्फ इसलिए कि तुम खुद ही उसे कॉज कर दो। तुम्हारे एक्शन हमेशा होने वाले थे। यह लूप का मतलब है कि तुम हिस्ट्री को बदल नहीं सकते, तुम उसे पूरा कर रहे हो। यह एक स्टेबल टाइमलाइन है, लेकिन यह सुझाव देता है कि हमारे पास कोई फ्री विल नहीं है। कई स्टोरीज इस ट्विस्ट का इस्तेमाल करती हैं। हीरो वही डिजास्टर कॉज करता है जिसे वे रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या टाइम ट्रैवल कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करता है या यह हमें फेट में बांध देता है? डिबेट जारी है। स्टीफन हॉकिंग ने क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर प्रपोज किया। यह आइडिया कि यूनिवर्स पास्ट में टाइम ट्रैवल को रोकता है। फिजिक्स के नियम टाइम मशीन बनाने की किसी भी कोशिश को रोक सकते हैं, टाइमलाइन को पैराडॉक्स से सेफ रखते हुए। शायद टाइम ट्रैवल के लिए जरूरी एग्जॉटिक मैटर या एनर्जी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, या यूनिवर्स किसी भी मशीन को काम करने से पहले ही नष्ट कर देता है। हम कभी टूटी हुई चाय की कप्स को फिर से जुड़ते हुए नहीं देखते, टाइम सिर्फ आगे बढ़ता है। क्या टाइम ट्रैवल इम्पॉसिबल है, या हमें अभी तक यह समझ नहीं आया है? शायद यूनिवर्स के ऐसे सीक्रेट्स हैं जिन्हें हम अभी तक देख नहीं सकते। फिलहाल पास्ट एक मिस्ट्री बना हुआ है, एक ऐसी मिस्ट्री जिसे यूनिवर्स शायद हमें कभी सॉल्व करने नहीं देगा। अंतरिक्ष की और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल फैक्ट की दुनिया 2.0 को सब्सक्राइब करें।